न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल में 2 दिन के अंदर डूबने की एक और घटना। उषा ग्राम में तैरकर तालाब पार करने के दौरान डूबा 22 साल का युवक। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए बंगाल झारखंड सीमा पर पुलिस की कड़ाई। कोरोना के इलाज में काम आने वाली दवाइयों और ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी की शिकायत पर थोक दवा दुकानों में चला सर्वे। आसनसोल में 2 दिन के भीतर एक और लड़के के नहाने के दौरान डूबने की घटना हुई है। बृहस्पतिवार को ही बंडपुर की दामोदर नदी में नहाने के दौरान एक नाबालिग लड़के की डूबने से मौत हो गई थी। अब शुक्रवार को आसनसोल के उषा ग्राम के ईट भट्टा तालाब में 22 साल का युवक डूब गया। ये घटना करीब दोपहर 1 बजे की है। पहले स्थानीय लड़कों ने तालाब में डूबे अभिषेक केरकेट्टा उर्फ राकेश की काफी खोजबीन की, लेकिन नहीं मिला। तो उसके बाद आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस को खबर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही गोताखोरों को भी बुला लिया गया। एक बोट के जरिए गोताखोर तालाब के उस जगह तक गए जहां अभिषेक के डूबने की बात कही गई थी। गोताखोर दल ने तालाब में काफी देर तक अभिषेक की खोजबीन की, लेकिन शाम तक उसका कोई पता नहीं चला। अभिषेक के तालाब में डूबने के दौरान मौजूद रहे उसके साथी प्रसन्नजीत बावरी ने बताया कि अभिषेक तालाब को पार करने के लिए गया था, लेकिन बीच में ही वह डूब गया। हम खेलते थे, वो बोला मैं अकेले तालाब पार कर देंगे। उस सोचा मेरा जैसे है, समझा, तो वो सोचा मैं अकेले पार कर देंगे। आया वो बास का पास, 4 उंगली दिखाया, डूबा, सब पर कोई प्रूफ नहीं। उसके बाद हाँ मैं अकेले आए, उसके बाद कोई ये नहीं हुआ। कितने घंटा हो गया इससे लगभग? उसका पक्का हम बता रहे 3-2.5 घंटा हो गया। तो कितने देर में रेस्क्यू टीम आए यहाँ पे? यहाँ पर कोई पुलिस आया आपका 1 घंटा में। उसके बाद अभी आपका सामने जो आया। कितना घंटा हो गया लगभग? 2 घंटा 10 मिनट। 2 घंटा ना, 10 मिनट से ज़्यादा। अच्छा, क्या नाम है उनका आपका? है ना, एक 20 बार। आपका दोस्त है क्या? हाँ दोस्त है, हम सबका दोस्त है। क्या नाम है उनका? राकेश। उनका क्या नाम है? जो डूबा ना, हाँ वही राकेश। सब अभिषेक बोलता, हम राकेश बोलते हैं। अभिषेक क्या था उसका? हाँ अभिषेक क्या टाइटल? टाइटल इतना मैंने, वो खिस्टान है। ठीक है। आपका नाम? मेरा प्रसन्नजीत बावड़ी। बहरहाल तालाब में एक युवक के नहाने के दौरान डूबने की जानकारी फैलने पर भगतपाड़ा इलाके के काफी लोग वहां जमा हो गए। अभिषेक के परिजन भी मौके पर पहुंचे। उसके एक परिजन ने अभिषेक के नशे की हालत में डूबने की आशंका जताई है। হালকা ঝগড়া করেছিল, তারপর গেছিল স্টেশন টিকিট কাটাতে, তো টিকিট পাইনি, বন্ধু বান্ধবদের সাথে বসেছিল, মালটাল খেয়েছে মনে হয়, তারপরে এখানে চান করতে এসছে, এরকম ঘটনা। ক ঘন্টা হয়ে গেছে? প্রায় 4 ঘন্টা হতে চলবে। এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি? এখন অবধি পাইনি। কি নাম ছিল? রাকেশ। রাকেশ কি? রাকেশ কেরকেটা। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. झारखंड से पश्चिम बंगाल को जोड़ता है डिबूडी चेक पोस्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर यह चेक पोस्ट बंगाल की सीमा के अंदर है। बंगाल में लगे लॉकडाउन के मद्देनजर इन दिनों झारखंड से आने वाली सभी गाड़ियों की सख्ती से जांच पड़ताल की जा रही है। लॉकडाउन में जिन चीजों के परिवहन में छूट दी गई है, ऐसे चीजें लेकर आने वाली गाड़ियों को नहीं रोका जा रहा है, लेकिन जो जरूरी नहीं है तो ऐसी गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है। उसी तरह से 4 चक्के और 2 पहिया वाहन में आने वाले लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। पास लेकर आने वाले लोगों को तो नहीं रोका जा रहा है, लेकिन जो कारण नहीं बता पाते हैं कि किस लिए आए हैं, ऐसे लोगों को वापस लौटा दिया जाता है। कुल्टी ट्रैफिक गार्ड और चौरंगी पुलिस फाड़ी के पुलिस अधिकारी लगातार डिबूडी चेक पोस्ट पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन के निर्देश को तामील करने में लगे रहते हैं कि लॉकडाउन में गाड़ियों का आना जाना कम से कम हो।
किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे ये सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। पिछले कुछ दिनों पहले बर्दवान ड्रग कंट्रोलर के अधिकारी ने आसनसोल की कई दवा दुकानों में सर्वे कर देखा था कि कोरोना के इलाज में काम आने वाली दवाइयों की क्या स्थिति है। एक बार फिर से शुक्रवार को बर्दवान ड्रग कंट्रोलर इंस्पेक्टर रजीउल आलम ने आसनसोल के राहा लेन, घाटी गली, NS रोड स्थित दवाओं के होलसेल स्टॉकिस्ट के यहाँ जाकर सर्वे किया। इनके साथ पुलिसकर्मी भी थे। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इसके इलाज में काम आने वाली दवाइयों की मांग भी बढ़ गई है, लेकिन कई दवाइयों की किल्लत की शिकायतें भी मिल रही हैं। यह भी शिकायत मिल रही है कि दवा विक्रेता दवाइयों को ऊंचे दाम पर बेच रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल मापने वाले उपकरण ऑक्सीमीटर की तो सबसे अधिक कालाबाजारी की शिकायत मिल रही है। ग्राहकों का यह भी कहना है कि एक ऑक्सीमीटर को दुकानदारों द्वारा अलग अलग दामों पर बेचा जा रहा है। चाइनीज कंपनियों या फिर दिल्ली के लोकल कंपनियों द्वारा बनाए ऑक्सीमीटर को बेचा जा रहा है और दुकानदार ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि एक बार खरीद लेने के बाद वे उसे वापस नहीं लेंगे, भले ही वह चले या ना चले। इन सारी शिकायतों के मद्देनजर ही बर्दवान ड्रग कंट्रोलर द्वारा एक बार फिर से दवा दुकानों में सर्वे किया गया, जांच पड़ताल की गई। अधिकारी ने दुकान दुकान जाकर देखा कि कोविड इलाज में लगने वाली दवाइयों का स्टॉक क्या है। दुकानदारों से पूछताछ की है। यह भी कहा कि अगर कोरोना इलाज संबंधी दवा की कमी होती है तो वे तुरंत हमें बताएं। एक्चुअली আমাদের কাছে কিছু খবর ছিল যে ওষুধের শর্টেজ নিয়ে আগেও আমরা করেছি। আজকে হোলসেল মার্কেটটা এই কারণেই করলাম, হোলসেল মার্কেট থেকেই পুরো মেডিসিনটা কন্ট্রোল হচ্ছে আসানসোলে, সেই জন্য হোলসেল মার্কেটের অ্যাভেলেবিলিটিটা দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমরা মোটামুটি 6 থেকে 7টা দোকান, মানে মেডিসিন দোকান, দুটো সার্জিক্যাল টাইপের দোকান তা ভিজিট করলাম। ভিজিট করে দেখা যাচ্ছে যে কোভিডের যে 10 ড্রাগস, এসেন্সিয়াল 10 ড্রাগস, সেগুলো মোটামুটি 90% অ্যাভেলেবেল। অলরেডি আমরা বিসিডিএর চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বললাম, ওনারাও আমাদের সঙ্গে সহমত। এটাই হচ্ছে আমাদের মূল কারণ ছিল যে ওষুধে। আর দ্বিতীয়ত ওষুধের ব্ল্যাক মার্কেটিংয়ের একটা খবর আমরা পেয়েছিলাম, সেটাও আমরা দেখলাম, কিন্তু এখন বাজারে যেহেতু আমরা কিছু সেরকম পাইনি, সেহেতু ব্ল্যাক মার্কেটিং বলা যাবে না। তবে কিছু কিছু অসাধু ব্যবসায়ী আছে যারা অক্সিমিটার নিয়ে একটু ব্ল্যাক মার্কেট করছে, সেটাকে আমরা আজকে দেখেছি। দু একটা দোকান ভিজিটও করেছি। আমরা রিপোর্ট করে দেবো, তাদের কীভাবে সেটা আমরা করবো সেটা দেখে নিয়ে আমাদের অফিসিয়াল নিয়ে তাদের এগেনস্টে অ্যাকশন নেব। স্যার, দেখা যাচ্ছে যে অনেকে মনে একটা হয়ে গেছে ওষুধের দাম ব্যাপকভাবে চড়া হারে নিচ্ছে, এটা কি ঠিক নয়? তো দেখুন, এটা হোলসেল মার্কেট থেকে এটা বোঝা যাবে না। আর চড়াভাবে নিচ্ছে কি না সেটা তো আমাদের কাছে কোনো নথি আসে না। আচ্ছা,
যে নথি যদি কেউ বিল দেখাতে পারে যে আমার কাছ থেকে বেশি দাম নিচ্ছে, তার এগেনস্ট আমরা অ্যাকশন নেব। কিন্তু সেরকম কোনো ডকুমেন্টারি নথি আমাদের কাছে আসেনি যে চড়া দাম নিচ্ছে। বাট মার্কেটে প্যানিক আছে, হয়তো কেউ বলছে বা কেউ সত্যি না কেউ মিথ্যা, সেটা তো ডকুমেন্টারি ছাড়া আমরা বলতে পারবো না। বাট আমাদের আসানসোলে ওষুধের ক্রাইসিস নেই, এটা মনে করছেন? আমাদের আসানসোলে আজকে যে সার্ভেটা করলাম, আগের দিনেও যে সার্ভেটা করেছি, সেই হিসাবে আপনার রিটেল কাউন্টার এবং হোলসেল কাউন্টার কোনো জায়গায় ওষুধের শর্টেজ নেই। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आम लोगों की सुविधा के लिए बाजार हाट खोलने का समय केवल सुबह 7 बजे से 10 बजे के लिए तय किया है। लेकिन देखा जा रहा है कि 10 बजे के बाद भी बर्नपुर डेली मार्केट में दुकानें खुली रहती है। सब्जी वाले भी सब्जी बेचते रहते हैं। हीरापुर थाना पुलिस ने पहले भी कई दुकानदारों को 10 बजे दुकानें बंद करने को कहा था, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा था। शुक्रवार को पुलिस ने और कड़ाई दिखाते हुए डेली मार्केट में औचक निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारियों को देखते ही सटासट शटर गिरने लगे। जो दुकानें खुली मिली उनके दुकानों को सख्ती से बंद करने को कहा गया। सब्जी फल विक्रेताओं को भी कड़ाई से हिदायत दी गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आम लोगों की सुविधा के लिए बाजार हाट खोलने का समय केवल सुबह 7 बजे से 10 बजे के लिए तय किया है। लेकिन देखा जा रहा है कि 10 बजे के बाद भी बर्नपुर डेली मार्केट में दुकानें खुली रहती है। सब्जी वाले भी सब्जी बेचते रहते हैं। हीरापुर थाना पुलिस ने पहले भी कई दुकानदारों को 10 बजे दुकानें बंद करने को कहा था, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा था। शुक्रवार को पुलिस ने और कड़ाई दिखाते हुए डेली मार्केट में औचक निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारियों को देखते ही सटासट शटर गिरने लगे। जो दुकानें खुली मिली उनके दुकानों को सख्ती से बंद करने को कहा गया। सब्जी फल विक्रेताओं को भी कड़ाई से हिदायत दी गई। फोन कर